Guys, subscribe Kari Tara Study Center. Guys, this is the best channel for the study. हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके चैनल काली तारा स्टडी सेंटर में। दोस्त वीडियो बहुत लेट आई है दोस्तों, अब वीडियो टाइम टू टाइम आएगी। और जैसे कि सीबीएसई के पेपर चेक कैंसिल होते हैं या कैंसिल नहीं होते, लेकिन हम अपनी तैयारी करके रखेंगे क्योंकि नॉलेज बनानी जरूरी है। आज अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल के दिन मैं अंबेडकर जी की बारे में कुछ लाइनें आपके सामने प्रकट करूंगा। कापी पेन लेके नोट करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। ओके, सबसे पहले अंबेडकर जी कौन थे? अंबेडकर जी वह व्यक्ति थे जिन्होंने हमें सबसे अच्छा संविधान दिया। जो हमारे संविधान निर्माता है वो एक वह व्यक्ति है जिन्होंने छोटी जातियों के लिए बहुत काम किया है। तो दोस्तों सबसे पहले अंबेडकर जी के जन्म के बारे में बात करते हैं। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू का एक छोटा सा गांव था काली पलटन में उनका जन्म हुआ। ठीक है, उनके पिताजी का नाम राम जी था जो कि ब्रिटिश शासन में सूबेदार थे। मतलब उनके पूरे परिवार में उस समय ब्रिटिश जो शासन था उनमें सब सैनिक का काम करते थे, तो वो सूबेदार के पद में मनोनीत किए गए थे उनके पिता। ठीक है, तो इतने बात आपको समझ में आया कि जो राम जी थे उनके पिता सूबेदार थे। ठीक है, 1891 में उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश महू में। कहाँ पर? काली पलटन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर, बहुत अच्छे बच्चे। उनके माता का नाम, जिन्होंने इतने अच्छे पुत्र को जन्म दिया, उनका नाम था बीमाबाई। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं अंबेडकर जी की शिक्षा के बारे में। ठीक है, 7 नवंबर 1900 में सतारा रजवाड़ा था, उस समय रजवाड़ा था, तो वहाँ उन्होंने अपना शिक्षा पूरा किया। गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, छत्रपति महाराणा प्रताप करके उनका नाम है आज वर्तमान उस स्कूल का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो ये था। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ, उन्होंने सबसे पहले विवाह किसके साथ किया? रमाबाई के साथ उन्होंने सबसे पहले विवाह किया। 1906 में उनका विवाह हुआ, जब अंबेडकर जी की जो उम्र थी वो 15 साल की थी। दोस्तों कितनी थी? अंबेडकर जी की उम्र 15 साल थी। तो 15 साल की उम्र में जब अंबेडकर जी ने शादी की, ठीक है, तो उनकी जो पहली पत्नी की मृत्यु हुई, पहली पत्नी की जो मृत्यु हुई वो 1935 में उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाबा साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की लंदन इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। उन्होंने अर्थशास्त्र में उन्होंने डॉक्टरेट करा। ये बहुत बड़ी बात होती है, 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अंबेडकर जी ने इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ी, इसका कारण मैं आप बताऊंगा। दोस्तों, छोटी जाति मतलब दलित समुदाय को कभी भी बड़े समुदाय के साथ बैठने का, उठने का, पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब पहली बार जब स्कूल गए तो उन्हें कैसी कैसी चीज देखनी पड़ी। जो सार्वजनिक पानी है, जो सभी के लिए पानी था, वहां पर उन्हें पानी छूने नहीं दिया गया। जब उन्हें पानी छूने नहीं दिया गया तब उनके मन में आया कि ऐसा क्यों। जब मंदिर में उनको एंटर नहीं करने दिए, उन्होंने बोला ऐसा क्यों। तो बाबा साहब के अथक प्रयासों के बाद जब बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, तो जिस बच्चे को स्कूल के अंदर एंटर नहीं होना दिया गया, उसने भारत का संविधान तैयार किया। बच्चों, ऐसे ही आप भी पढ़ाई करें बाबा साहब की तरह। बाबा साहब का सपना था कि सारे समुदाय के लोग अच्छे से पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाओ। लेकिन हम अब बात अपनी आगे रखते हैं। बाबा साहब ने उसके बाद 1948 में डॉक्टर सविता जी से शादी करी। क्यों करी मैं बताता हूँ। उस समय बाबा साहब की तबीयत खराब रहने लगी। जब संविधान बना रहे थे उसमें बाबा साहब को डायबिटीज की बहुत ज़्यादा बीमारी थी। तो डायबिटीज की जब उन्हें बीमारी थी तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगती। तो जब वो मुंबई गए अपना इलाज कराने, दोस्तों क्या कर रहा हूँ सुनना मेरी बात, जब वो मुंबई गए अपना इलाज कराने के लिए, तो जब उनको सलाह दी गई कि आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपकी अच्छे से केयर रख पाए, तो उन्होंने डॉक्टर सविता जी को चुना। तो डॉक्टर सविता जी से उन्होंने शादी की। ठीक है, जिनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अंबेडकर जी को द ग्रेटेस्ट इंडियन के अवार्ड से पुरस्कार आ गया। 1990 में भारत रत्न दिया गया। 1956 में बौद्धिस्त्व का पुरस्कार दिया गया। ये सारी बात हुई। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। अक्टूबर 1956 नागपुर में उन्होंने किसको अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों बहुत मेहनत की उन्होंने, इतनी ज़्यादा मेहनत की है। जब वो लंदन से
वापस लौटे जब थीसिस की जो उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, जब 10 साल जब उनकी स्कॉलरशिप पूरी हो गई थी। किनकी? अम्बेडकर जी की जब स्कॉलरशिप पूरी हो गई थी, बड़ौदा रियासत ने जब लेटर लिख के भेजा कि अम्बेडकर जी आपकी पढ़ाई का स्कॉलरशिप जो आप स्कॉलरशिप में गए थे पढ़ने, अब वो खत्म हो चुकी है, अब आप 10 साल आकर यहाँ बड़ौदा रियासत के लिए सेवा करेंगे। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, उनको पानी ढंग से नहीं दिया जा रहा था, कहते थे कि तुम छोटी जाति के हो, तुम्हें पीने नहीं देंगे, ये सारी बातें थी दोस्तों, ये सारी बातें थी। अब मैं आपको फुल डिटेल, अगर आप कमेंट करोगे तो फुल डिटेल इतनी बड़ी स्टोरी बना के भेज सकते हो। आप कमेंट कर जरूर करें कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं आगे कि अम्बेडकर जी की 5 दिसंबर 1956 की बात करते हैं। 5 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब थी। उनके बहुत अच्छे थे, उन्होंने सेवा करी थी उनकी बहुत। रत्तू जी दोस्तों, बहुत टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ, समझना मेरी बात को। रत्तू जी ने उनकी काफी सेवा करी थी। रत्तू जी को बोलते, रत्तू निकाल के लाओ किताब, मुझे कुछ किताबें पढ़नी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बौद्धिस्ट का बहुत बड़ा मंडल आया, बौद्धिस्ट मंडल, बहुत सारी टीम आई बौद्ध लोगों की, और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी हमें बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में कुछ डिफरेंसेस जानने हैं, ठीक है। तो कहा कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय अम्बेडकर जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, ठीक है, उस दिन उसका जो भी दिन था। तो उसके बाद वो बैठे हुए थे, बैठ के बहुत ज़्यादा गीत गुनगुना रहे थे। कह रहे ठीक है मैं आपको करता हूँ। फिर वो कमरे में गए, फिर उन्होंने रत्तू जी से कहा, रत्तू जी काम तो बहुत सारा है, निपटाना है, चलो मेरी मालिश करो सर की, ठीक है। तो वो मालिश करने के लिए बैठते हैं और उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। एक फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि जाओ मेरे लिए किताब लेकर आओ ताकि मैं कल उनके प्रश्नों के जवाब दे पाऊँ। तो ये सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई थी इनके बीच, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 6 दिसंबर जब वो सो रहे होते हैं, सुबह सविता जी पहुंचती है, उनकी पत्नी, ठीक है। सविता जी पहुंचती है और क्या देखती है, 6:30 बजे वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते बाबा साहब। इसके बाद जब पता लगता है कि बाबा साहब पूरी दुनिया छोड़ के चले जा चुके हैं, तो सविता बाई तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर भेजती है रत्तू जी को बुलाने के लिए, ठीक है। रत्तू जी को लेने के लिए भेजती है, जो इंसान 5 दिसंबर को जिसने ये बात की कि मैं ये डिफरेंसेस निकाल के दूंगा, मैं सारी चीज़ करूँगा, तो बाबा साहब ये दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। जो उनका रसोइया था, जिन्होंने जो उनका खाना बनाता था, उनका नाम था सुदामा जी। सुदामा जी बताते कि उन्होंने बहुत कम चावल खाए थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे चावल से पेट भर जाएगा। सुदामा जी की स्टेटमेंट जो जितना मैंने पढ़ा उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी फुल डिटेल्स अगर आप कमेंट करोगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को जब भी, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो बात आगे बढ़ाता हूँ। फिर सबको बात पता लग जाती है, दिल्ली अलीपुर रोड में उनकी देहांत होता है। ये बात मुंबई में जाके पता लग जाती है, ये बात मुंबई में पता लग जाती है। फिर उनकी बॉडी को मुंबई लेकर जाया जाता है, ठीक है। और बौद्धिज्म जैसे मतलब संस्कार करती है उस तरीके से उनका संस्कार किया गया। लेकिन जो उनकी बीवी थी सविता जी, वो उनका मन था कि सारनाथ में उनका ध्यान वो मतलब पूरा अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन बौद्धिज्म के तहत उनका वहीं पे हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद जो मध्य प्रदेश की जो पावन भूमि थी जिसमें बाबा साहब ने जन्म लिया, जिसे भीम जन्म भूमि भी कहा जाता है, उसमें बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया 14 अप्रैल 1991 को, जब बाबा साहब की 100वीं जयंती थी, जब ये बनाया गया कहते हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा ये काम किया गया, स्मारक बनाया गया। तो बाबा साहब ने छोटी जातियों के लिए बहुत काम किए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया ताकि हर महिला अपनी ज़िंदगी को जी सके, और बहुत ज़्यादा काम किया लोगों के, ताकि लोगों को टाइम फिक्स। बाबा साहब को किताब पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया, तो बाबा साहब पहले कानून मंत्री बने। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और बताएं कमेंट में कि और आपको फुल डिटेल चाहिए या नहीं, ठीक है। नमस्कार, जय भारत।